theory of social constructivism given by Lev Vygotsky. Okay, Vygotsky born in the same year when Piaget born, that is year 1934, and he too belongs to the field of constructivism. And there, contrary to Piaget, he has given the theory of social constructivism, which differ and contrast the Piaget's theory of cognitive constructivism. Okay, and it is so unlucky that he died so young that we have his work posthumously, and mostly his works are in Russian language only, and slowly it is translated and it brings to our notice. Okay, so now let me tell you what is the theory of social constructivism. Social constructivism का theory क्या है and how it differ from the cognitive theory of Piaget. As we know about the Piaget's theory of cognitive development, but उससे थोड़ा सा different, थोड़ा सा contrary क्या है, Vygotsky's theory of social constructivism. So as Piaget, what Piaget did, he given the stages of learning, he given the stages of cognitive development, and he said that individual construct their knowledge. Means हर individual अपना knowledge construction करता है, and for that he has given the 4 stages of learning, जिसको उन्होंने अलग अलग एज में डिवाइड किया. But contrary to him, Vygotsky told कि no, our learning is based on the socio-cultural aspect. Means हमारा जो लर्निंग है that is mostly based on the socio-cultural aspect of learning, social cultural aspect of an individual. Okay, for that he has given so many terminology also, because Vygotsky believe that learning should be assisted and learning should be guided. क्योंकि जब आप किसी बच्चे को क्या करते हो, उसको गाइड करते हो, you are providing them hint, you are providing them क्लू, और जब आप उसके साथ एक पेयरिंग में काम करते हो तो क्या होता है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है. उसका जो स्कीमा बनने का जो क्या बोलो कैपेसिटी है वो भी क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता है. तो अकॉर्डिंग टू Vygotsky ही सेड कि एज चाइल्ड बोर्न एंड बॉट अप इन द सोसाइटी एंड इन अ कल्चर, तो उस सोसाइटी का और उस कल्चर का उसके थिंकिंग एबिलिटी पे बहुत ज्यादा क्या है, फोकस है और इम्पैक्ट है. जैसा सोसाइटी एंड कल्चर उसको शेप करेगा, उसका लर्निंग भी वैसा शेप होगा. क्योंकि इट डजेंट मीन कि हमारा अगर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है प्रॉपर, बट अगर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो पीयर ग्रुप है, हमारा जो सराउंडिंग्स है, अगर वो उतना रिच नहीं है, अगर वो उतना लैंग्वेज प्रोमिनेंट नहीं है, तो हमारा उतना लर्निंग नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए. बिकॉज ही बिलीव्स कि इट इज द रोल ऑफ कल्चर, इट इज द रोल ऑफ द सोसाइटी, इट इज द रोल ऑफ द एडवांस पीयर ग्रुप, इट इज द रोल ऑफ द एल्डर्स इन आवर लाइफ, जो हमारे लर्निंग को, हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं. एंड और वो क्या होता है, हमारे लर्निंग में हेल्प करता है, हमारे लर्निंग में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल ही हैज टॉक्ड अबाउट एग्जाम्पल, ही हैज गिवन सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑल्सो. लाइक ये बच्चे जो कोई भी पजल सॉल्व करते हैं, कोई जिगसॉ सॉल्व करते हैं, इज इट पॉसिबल कि बच्चा को आप वेट करोगे कि बच्चे का कब वो मैच्योरिटी का लेवल आएगा, कब उसका वो आईक्यू डेवलपमेंट होगा, सो चाइल्ड कैन डू इट बाय देयर वांट? नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ देयर मोर एल्डर, बच्चे उस जिगसॉ को एंड उस पजल्स को अगर एक बार सॉल्व करते हैं, सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम दे आर डूइंग इट देमसेल्फ. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल ही हैज गिवन, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, कि एक बच्चा अपना टॉय कहीं पे रख के भूल गया. ओके, ही फॉरगेट दैट वेयर द चाइल्ड केप्ट द टॉय. ओके, एंड देन ही वाज सर्चिंग एंड सर्चिंग, उसको वो टॉय नहीं मिल रहा है. देन ही आस्क्ड हिज ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दैट वेयर इज माई टॉय. ओके, सो आप क्या करोगे, आप उसको एक बार में बता दोगे कि जस्ट सी द, हम लोग क्या होता है, हम लोग को पता होता है कहाँ पे टॉय है. मैं बच्चा अगर पूछा कि वहां पे टॉय है, यू जस्ट गो एंड चेक. नो, नथिंग लाइक दैट. ओके, आप उसको पूछो कि लास्ट टाइम तुम कहाँ पे उस टॉय से प्ले किए थे. देन चाइल्ड विल ट्राई टू थिंक कि वो लास्ट टाइम कहाँ कहाँ था. वो बेडरूम में था, वो बालकनी में था, वो नीचे प्लेग्राउंड में था, या फिर वो आपके किसी कार के व्हीकल के अंदर था.
then the child will try to think कि वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ जो है प्रोबेबिलिटी है टॉय को ड्रॉप करने का. एंड जैसे जैसे चाइल्ड अगर थिंकिंग में एडवांस होता है, यू गिव देम मोर क्लू, यू गिव देम मोर हिंट, यू जस्ट सी कि चाइल्ड हिमसेल्फ इटसेल्फ रिमेम्बर कि उसने लास्ट टाइम टॉय को कहाँ ड्रॉप किया था. सो दैट इज द use of society and culture, means you are giving them the clue, you आप उनको उस नॉलेज के पास जाने में क्या करते हो, हेल्प करते हो. एंड फॉर प्रोपाउंडिंग दिस थियरी he has given the themes, or you can say the terminology for generating this theory. He talked about that there are 3 things which are responsible for our learning. That is, first is social interaction. Second is, he named MKO, that is more knowledgeable others. And next is very important, that is ZPD, that is zone of proximal development. Okay, let me tell you what are they. Okay, first I tell you social interaction. ठीक है, social interaction means as we all are social animal, we are born and brought up in a society. जब हम पैदा होते हैं हमारा एक फैमिली है, then we are having our relatives, then we are having our neighborhood, then we are having our community. So थोड़े बड़े होने पे then again a miniature replica of society, that is school. So everywhere क्या होता है, child is surrounded by the persons of the society, and वो जिस कल्चर को बिलोंग करता है उस कल्चर का भी उस पर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है. तो अकॉर्डिंग टू भाइगॉट्स्की, बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द कल्चर. और वो कल्चर से जो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट. बेसिकली आज भी मेरे खाने का जो तौर तरीका है, आपके खाने का, पहनने के, रहने का जो तौर तरीका है, इट इज फ्रॉम योर कल्चर. बाद में भले ही आप जाके एक कल्चरेशन करो, इन कल्चरेशन करो, यू ट्राई टू इम्बाइब, ओके, बट बेसिकली हमारा जो क्या बोलोगे अपब्रिंगिंग हुआ है थ्रू आवर कल्चर, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, हमारे थिंकिंग कैपेसिटी के ऊपर है, हमारे सोचने समझने के जो हमारा कैपेसिटी है उसके ऊपर है. सो अकॉर्डिंग टू भाइगॉट्स्की, चाइल्ड ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, एंड सोसाइटी में भी उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके भी इन्होंने 2 वर्ड बोला है, दैट इज इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. ओके, चाइल्ड कोई भी चीज को जब ऑब्जर्व करता है, जब वो सीखता है, तो फर्स्ट वो क्या रहता है, दैट इज इंटरपर्सनल, मीन्स एमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एमंग द मेंबर्स ऑफ द कल्चर, या फिर बिटवीन द पीपुल. ओके, दैट इज इंटरपर्सनल, तो लोगों से जो भी चीज जहां पे वो देखता है, सीखता है, उसको वो लेता है, एंड देन फिर वो उसको क्या करता है, नाउ दे मेक इट एज इंट्रापर्सनल, मीन्स विदिन. क्योंकि हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ चाइल्ड ऑब्जर्व करता है, चाइल्ड बहुत कुछ इम्बाइब करता है, लेकिन वंस दे ऑब्जर्व, दे इम्बाइब, देन वो अपने में क्या करते हैं, उसको नाउ दे कॉन्ट्रास्ट. वो उन चीजों के आधार पे उनका एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उनका एक कॉन्शियसनेस के आधार पे दे ट्राई टू डेवलप देयर ओन थिंकिंग पैटर्न. उनका जो पहले से उनका वैल्यू पैटर्न है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू दैट दे ट्राई टू डेवलप देयर ओन पैटर्न ऑफ थिंकिंग. वहां पे चाइल्ड इज डूइंग द इंट्रापर्सनल. ओके, वो इंट्रापर्सनल मीन्स इनसाइड द चाइल्ड, विद इन द चाइल्ड. तो चाइल्ड जो खुद में चाइल्ड जो सजेस्ट करता है खुद को, चाइल्ड जो खुद में किसी भी चीज को इन्फर करता है, किसी भी चीज को जो चाइल्ड क्या बोलते हैं वैल्यू करता है, बेस्ड ऑन द लास्ट वैल्यू, द लास्ट प्रायर नॉलेज, एंड उसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड किसी भी चीज को अपने नॉलेज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में क्या करता है, फिट या अनफिट करता है. सो सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इट्स सोशल इंटरेक्शन जहां से हम अपने प्राइवेट स्पीच को भी क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं. एज आई गिवन यू एग्जाम्पल ऑल्सो, इवन आई observing my son, okay, as I'm having a nuclear family, only myself, my husband and my son, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत लेट हुआ, बहुत लेट. इवन by the age of 4 he was hardly making a full sentences. People were telling me that I should visit a doctor, okay, but I was knowing that I am giving him a language poor environment. उसका कोई पीयर ग्रुप नहीं है, कोई मच एल्डर्स के पास नहीं है. आई नो कि जब भी वो स्कूल जाएगा, इफ यू विल हैव द मोर एडवांस पीयर ग्रुप, ऑटोमेटिक उसका ये डेवलपमेंट उसमें आएगा, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग सर्टेन वर्ड्स, नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस. एंड देन
he was staying with his sibling for 1 or 2 months, and within 1 month he started speaking so nicely. Okay, so I observed the importance of social interaction, how child interact in the society, and वो maximum चीज जो आप उनको एक artificial environment में you can't teach, आप उनको वहां पे सिखा सकते हो. Even you can observe कि जो बच्चे joint family में रहते हैं, they are more talkative, they are more intelligent, and they are showing more signs of क्या बोलोगे मतलब cognitive behavior, more sign of ब्राइटनेस, क्योंकि उनका ना हर तरफ से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है. दे आर हैविंग देयर पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, एंड दे आर इंटरेक्टिंग विथ एवरीवन. बट अगर न्यूक्लियर फैमिली में चाइल्ड को तो इंटरेक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो दो चाइल्ड इज हैविंग मोबाइल, टेलीविजन, सोशल मीडिया, बट वो इंटरेक्शन जो एडवांस पीयर ग्रुप या एडवांस एल्डर का रहता है वो उसके पास नहीं है. तो यू कैन फील अपने आस पास अपने फैमिली में, यू ऑब्जर्व द चाइल्ड फ्रॉम अ ज्वाइंट फैमिली, फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली. आपके सामने पिक्चर क्या होगा, क्लियर होगा दैट हाउ मच Vygotsky was right at his point. Okay, and the next he talked about MKO, that is more advanced others, means बच्चे मैक्सिमम किससे सीखते हैं, जो उनसे ज्यादा एडवांस इन कॉग्निटिव लेवल, मीन्स उनसे जो बड़े होते हैं, लाइक देयर एल्डर्स, देयर टीचर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मोर एडवांस पीयर ग्रुप. ओके, तो क्योंकि उनके साथ क्या होता है, उनका एक कॉग्निटिव लेवल का गैप होता है, बट बच्चे जब उनको ऑब्जर्व करते हैं, दे विल ट्राई टू फॉलो, और जो उनका जो एडवांस जो ग्रुप होता है, जो एडवांस अदर्स होते हैं, दे गिव देम द इंस्ट्रक्शन, द सजेशंस, द हिंट, एंड चाइल्ड ट्राई टू फॉलो. एंड बेसिकली चाइल्ड का एक नेचुरल एक बिहेवियर होता है. चाइल्ड को लगता है कि आफ्टर 5 or 6 चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ एडल्ट. तो वो एडल्ट को बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है, लाइक बंदूरा. ओके, ऑब्जर्वेशन लर्निंग लाइक ब्रूनर. ओके, का जो थियरी इट्स ऑल्सो सपोर्टिंग द थियरी ऑफ Vygotsky. मीन्स चाइल्ड ट्राई टू ऑब्जर्व अदर्स, चाइल्ड ट्राई टू इमिटेट अदर. सो इन दैट सेंस जब वो जब भी अपने जो एडवांस एल्डर्स को देखता है, तो थ्रू देम चाइल्ड ट्राई टू लर्न मोर, एंड उनका जो एक उनके साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है मोर मैच्योर, उससे जो चाइल्ड का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है. चाइल्ड मेक मोर स्कीमास, चाइल्ड का जो थिंकिंग एबिलिटी है इट ऑल्सो डेवलप मच. ओके, सो हमारा जो एक मच नॉलेजेबल अदर्स का जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. क्योंकि अगर आप जैसे होता है ना, जैसे हम लोग सबको वी आर लिस्निंग द मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर आप अच्छा चीज, एक अच्छा स्पीच किसी का, अगर कोई अच्छा, अगर हमको एक अच्छा चीज सुनने के लिए मिलता है तो उससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है व्हेन यू आर लिसनिंग टू मोर एडवांस ग्रुप, व्हेन यू आर लिसनिंग अ मोर एडवांस एल्डर्स, मोर एडवांस पीयर, तो जस्ट बाय लिसनिंग यू रिसीव सो मेनी थिंग्स, जो आप एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को अपील करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डू द मैचिंग, एंड आप खुद का भी फिर एक स्ट्रक्चर क्या करते हो, बिल्डअप करते हो. ओके, एवरी टाइम इट डज नॉट हैपन दैट यू go through, you read, you study, and then you develop. Sometimes we listen, we work collaboratively, we cooperate, okay, and then we generate the idea also. Okay, क्योंकि अभी देखो, अभी we talk about the collaborative learning, cooperative learning everywhere. Why? Because we know that when we collaborate, when we cooperate each other, we learn more, जो एक individual instruction में possible नहीं है. Means आप अगर क्या बोलोगे, कोलैबोरेटिवली आप जितना सीख सकते हो उतना एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में यू कांट मतलब उतना आप नहीं सीख सकते हो. सो दैट इज द थिंग Vygotsky टॉक्ड अबाउट, दैट मोर वी कोलैबोरेट एंड मोर वी अटैच, मोर वी लर्न. ओके, एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ZPD, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ओके, लेट मी टेल यू, according to Vygotsky, every child or every one of us, we are having our one zone of proximal development. Okay, zone of proximal development means हमारे माइंड का या फिर हमारे थिंकिंग पैटर्न का, चाहे कि थिंकिंग पैटर्न का एक लेयर है. ओके, दैट इज डिवाइडेड इनटू
3 parts. ओके, पहला पार्ट है वेयर चाइल्ड थिंक द चाइल्ड कैन डू द थिंग्स, मतलब उसको कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए दो, चाइल्ड इज able to perform means child can do the thing. Okay, second क्या है, child can do the thing but for that he needs a help means वो किसी के हेल्प से वो काम कर पाएगा, खुद से नहीं कर पाएगा. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म दैट वर्क, क्योंकि उस वर्क को करने के लिए उसका आइदर उसका मैच्योरेशन लेवल नहीं है, आइदर जो है उसका उस लेवल का भी आईक्यू उसके पास नहीं आया है, या फिर इट इज वो उसका ग्रेड लेवल एज लेवल से बहुत आगे का है. ठीक है. और एनी अदर लर्निंग डिफिकल्टी एग्जिस्ट देयर. ओके, सो दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. क्योंकि कोई भी काम को करने का, सीखने का मतलब एज वी बिलीव कि चाइल्ड कैन डू everything by giving a proper hint, by giving a proper direction. Okay, so पहला स्टेज क्या है कि चाइल्ड कैन डू द थिंग्स मीन्स ऐसा लर्निंग जो विद इन द चाइल्ड है, मीन्स चाइल्ड उस चीज को अपने से कर सकता है, अपने से सीख सकता है. लेकिन दूसरा लेवल क्या है कि चाइल्ड जो है वो सीख सकता है बट फॉर दैट चाइल्ड नीड्स अ गाइडेंस, चाइल्ड नीड्स अ हेल्प. यहाँ पे आता है द वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड और रेड, दैट इज स्केफोल्डिंग. मीन्स हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केफोल्डिंग. मीन्स कोई भी काम को करने के लिए चाइल्ड को जो हेल्प चाहिए होता है, चाइल्ड जो हेल्प चाइल्ड को लगता है, उसके लिए वाइगोट्स्की हैज यूज्ड द टर्म स्केफोल्ड या स्केफोल्डिंग. मीन्स आपको चाइल्ड को हेल्प देना है एंड दैट हेल्प बी विद इन द रीच ऑफ द चाइल्ड. कब देना है, कितना देना है, ये भी इट शुड बी क्या बोलोगे प्रॉपर, ये शुड बी प्रॉपरली डिसाइडेड एंड गाइडेड कि आपके उस हेल्प से चाइल्ड अपने उस काम को कर पाए जो वो नहीं कर पा रहा है. तो ये जो आपका एक गाइडेड हेल्प होता है, आपका जो असिस्टेड रिस्पॉन्स होता है चाइल्ड को, कि चाइल्ड जो काम नहीं कर पा रहा है, आपके हेल्प से, आपके हिंट से, आपके गाइडेंस से चाइल्ड उस काम को कर पाएगा. दैट इज टर्म्ड एज स्केफोल्डिंग. ओके, सो चाइल्ड क्या जानता है और क्या नहीं जानता है कि बीच के गैप को हम लोग इसको फोल्डिंग से क्या करते हैं, फिलअप करते हैं. एंड देयर इज अ वन मोर लेयर, जो काम को आप कितना भी हेल्प करो, कितना भी स्केप फोल्ड करो, वो चाइल्ड के रीच के बाहर है. ठीक है. सो एवरी वन ऑफ अस वी आर हैविंग आवर दैट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे जिस काम के लिए वी आर कॉम्पिटेंट, जिस काम के लिए वी have one type of latent learning or insightful learning, with the help of that we perform. but जहाँ पे नहीं कर पाते हैं, वहां पे अगर हमको कोई असिस्टेंस मिलता है, कोई गाइडेंस मिलता है, सॉर्ट ऑफ इसके फोल्ड मिलता है, इसके फोल्डिंग का प्रोसेस मिलता है, सो चाइल्ड कैन डू द टास्क, चाइल्ड कैन कंप्लीट द टास्क. एज फॉर एग्जाम्पल आई गिवन यू, चाइल्ड जब कोई जिक्सॉ या पजल सॉल्व करता है, ऑल अलोन चाइल्ड इज अनेबल टू डू. अगर वो इजी लेवल है उसका, दैट जैसे हर गेम का लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, सपोज की बाय 3-4 लेवल. इवन आई सी माई सन, वो फोन में कोई गेम खेलता है तो स्टार्टिंग का मान लो 5-10 लेवल वो खुद से कर लिया, उसके बाद 10 लेवल के बाद वो अटक गया, वो आगे नहीं जा पा रहा है. दैट टाइम ही कम्स टू मी कि मम्मी आगे जब मेरे को तुम्हारा हेल्प चाहिए, हम आगे नहीं कर पा रहे. ठीक है. तो समटाइम्स आई गाइड हिम, मैं उसको जस्ट जो कोडिंग है जो भी है वट एवर, इफ आई सजेस्ट हिम वो कर लेता है. देन ही बिकम सो हैप्पी. एंड उसके बाद जहां तक नाउ इफ ही अंडरस्टूड द ट्रिक कि किस ट्रिक से ये हुआ था, देन ही ट्राई टू अप्लाई द ट्रिक. एंड वो कुछ लेवल तक उसको किया, बट कुछ लेवल में आके वो फिर से अटक गया. देन अगेन ही इज कमिंग टू मी, बट लेकिन वो ट्रिक ऐसा है, ओनली आई कैन सॉल्व, वो उसके सॉल्व के रीच से बाहर. देन बिकम सो क्या बोलोगे, नॉट फ्यूरियस, ही सो पैनिक दैट इफ आई कैन व्हाई ही कांट. ओके, सो दैट इज अ थर्ड लेवल. ओके, इट इज नॉट विद इन हिज रीच, ही कैन नॉट डू इट. ओके, सो दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है. एक हमारा जोन है जहाँ पे चाइल्ड उस काम को कर सकता है बाय बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, बाय बेस्ड ऑन द प्रीवियस बैकिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग के थ्रू. एक लेवल जहाँ पे चाइल्ड को करने के लिए चाइल्ड नीड द स्केफोल्डिंग, मीन्स चाइल्ड नीड द गाइडेंस और असिस्टेड
असिस्टेंस फ्रॉम द मोर एडवांस ग्रुप, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एडवांस पीयर ग्रुप हो, ठीक है। एंड देन द लास्ट और थर्ड लेवल इज जहां पे चाइल्ड उस काम को चाइल्ड कैन नॉट डू, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ वो उस लेवल तक वो नहीं गया है, दैट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ द चाइल्ड। ओके, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जूनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, सो विद दीज थ्री वर्ड्स Vygotsky justified this theory and it said कि it is society, it is culture जो हमारे लर्निंग को शेप करता है एंड ये हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, हमारे स्कीमा को जनरेट करने में और इसको ज्यादा प्रोमिनेंट करने में इट हेल्प्स अस। ओके, सो in nutshell we can say that first, according to Vygotsky, culture affect cognitive development. मीन्स हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कौन इफेक्ट करता है? कल्चर और सोसाइटी। ओके, क्योंकि आप देखो, आई एम टेलिंग यू, नाउ-अ-डेज एवरीबडी वांट्स टू पुट देयर चिल्ड्रन इन अ गुड स्कूल. Even syllabus is same NCERT, same CBSE, same SCSC board, but they always want to go for a good school. Why? Because the environment matter. School का जो environment है वो matter करता है. Okay, like that in society the environment of the society matter. Like the universities. Okay, अब किसी remote university से पढ़ के निकले हो, that आपका जो aptitude और teaching attitude है, and those who are coming from a top university, उनका जो teaching aptitude, teaching attitude है, there will be different क्योंकि society matters. Okay, so जहाँ हम born and brought up होते हैं वहां पे हम क्या सीखते हैं, हम क्या समझते हैं. As I given you example earlier also कि एक क्लासरूम में जो बच्चा बैठा है उसका मान लो कि क्लास 2 या 3 या 4 तक के लेवल का बच्चे को ले लो, उसका जो मैथ्स में जो अर्थमेटिक उसका कंप्यूटेशन का नॉलेज है उससे कहीं ज्यादा अच्छा मैथ्स में काउंटिंग का नॉलेज जो बच्चे कहीं भी देखोगे रोड साइड में बैठ के दे आर सेलिंग फ्लावर्स और दे आर सेलिंग एनी टाइप ऑफ स्टफ लाइक बैलून्स एंड ऑल, उन बच्चों से आप कभी कुछ खरीदो एंड दे आप उनको मनी दो, मे बी यू आर थिंकिंग कि हाउ मच ही विल रिटर्न और सी विल रिटर्न, बट वो आप एकदम एक्यूरेट मनी काउंट करके इजिली तुरंत आपको रिटर्न करेंगे. हाउ वेयर दे आर लर्निंग दिस मैथ्स, नॉट इन एनी गुड स्कूल्स, फ्रॉम देयर कल्चर. Okay, there are so many things you can see that others can perform and other child cannot perform because they must have learned from their culture and they must have not learned in their culture. Okay, तो हमारे सोसाइटी का, हमारे कल्चर का, हमारे लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जनरेट करने में, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बिल्डअप करने में दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल. इट इज सोसाइटी वेयर वी स्टार्ट थिंकिंग. इवन हमारा जो थिंकिंग पैटर्न वो भी कहां से जनरेट होता है? फ्रॉम द सोसाइटी एंड कल्चर, बिकॉज दे आर द वे ऑफ लिविंग, दे गिव अस द वे ऑफ थिंकिंग. ओके, सो दैट Vygotsky talks about. Okay, second we can say social factors contribute to our cognitive development. ठीक है, social factors such as social environment, social interaction, the more advanced peer groups or the other members of the society. वो क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि we are social animals. अगर आप जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर के अंदर हैं, how we are feeling, बट लेकिन जब हम हर दिन बाहर जाते थे, हम हर दिन अलग अलग तरह के लोगों से मिलते थे, दैट टाइम जो हमारा एक मेंटल एबिलिटी था, दैट टाइम जो एक हमारा जो क्या बोलोगे एक माइंड का रिफ्लेक्शन था, और जो आज है ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस. तो हमारे सोसाइटी से जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो हमारा सोशल जो एलिमेंट्स है, उसका हमारे लर्निंग पे बहुत ज्यादा क्या होता है, इम्पैक्ट होता है. क्योंकि दे नॉट ओनली गिव डायरेक्शन, इवन दे शेप आवर लर्निंग ऑल्सो. Okay, and third we can say the most important thing, the role of language in cognition. Okay, Piaget has talked about the importance and role of language. Okay, according to Piaget, it is language which is the most important tool or the most important aspect of cognition. Means हमारा language जितना strong रहेगा, हमारा language जितना rich रहेगा, हमारा learning उतना rich होगा, क्योंकि हमारा cognition उतना अच्छा होगा. Even as I given you example,
इट हैपन। देखोगे जिन बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी होता है वो बच्चे चीजों को सीखना भी बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, और जिन बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो होता है या पुअर होता है उनको स्टार्टिंग में लर्निंग का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो हमारा जो क्या बोलोगे हमारा जो शेपिंग होता है कॉग्निशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का, इट इज थ्रू द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ टूल, क्योंकि देखो सपोज कि अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, इवन वी कैन नॉट थिंक, तो किसी भी चीज को थिंक करने के लिए, किसी भी चीज में थॉट करने के लिए, किसी भी चीज में राइट अप करने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज ही वो टूल है जिसके ऊपर सारा कुछ बेस करता है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और वो लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होगा? थ्रू सोसाइटी, थ्रू कल्चर। एंड वंस अगर आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, देन यू कैन डेवलप अदर्स थिंग ऑल्सो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लेट द चाइल्ड एक्वायर लैंग्वेज फर्स्ट, ओके, देन कम द लैंग्वेज लर्निंग। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि क्या होता है, बच्चे घर में जो भाषा है मदर टंग है वो सीखते हैं, जब वो नेबरहुड में जाते हैं, नेबरहुड में जो लैंग्वेज डोमिनेटेड लैंग्वेज है वो भी सीख लेते हैं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वहां पे जो लैंग्वेज है वो भी सीखते हैं। अगर वो छुट्टियों में कहीं अपने अगर कहीं पे घूमने गए हैं वहां पे अगर कुछ लैंग्वेज है वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि चाइल्ड डू नॉट लर्न the language, they acquire the language, they are doing the language acquisition। और चाइल्ड का लैंग्वेज को कॉग्निट करने का क्षमता, लैंग्वेज को व्यू करने का क्षमता, लैंग्वेज को कॉपी करने का एबिलिटी जितना स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग विद द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्वायर द लैंग्वेज। तो उनका इन्वायरमेंट जितना रिच होता है उतना वो बहुत तरह का लैंग्वेज क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। द मोर दे एक्वायर द मोर दे रिफ्लेक्ट। तो भाषा हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि भाषा ही वो टूल है जिसपे बेस करके हम किसी भी चीज को थिंक कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू भाइगॉट्स्की वी शुड, जैसे व्हाट अकॉर्डिंग टू प्याजे, कि हमारा 2.5-3 साल के पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आई हैव सीन सो मेनी चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे को देखी हूँ कि बाय द एंड ऑफ 2 years वो एक फुल सेंटेंस बोलते हैं, दे टॉक सो प्रॉपरली। सो हाउ, अगर हम प्याजे को जस्ट बिलीव करें कि नहीं, जब तक बच्चे 2.5-3 साल का नहीं होगा दे कैन नॉट टॉक, देन हाउ दे आर टॉकिंग बाय द एज ऑफ 2? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल फैक्टर, देयर सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, उनका वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ, एंड नाउ दे कैन टॉक। एंड इवन एज आई गिव एन एग्जांपल ऑफ माय सन, बाय द एज ऑफ 4 ही वाज नॉट एबल टू टॉक, क्योंकि ही वाज नॉट हैविंग अ दैट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। दैट्स वाई वो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या था? डिलेड था। दो नाउ इट इज ओके, बट अर्लियर इट वाज डिलेड। ओके, and the next we can say adult are more important source, या फिर adult are the source for cognition। means बच्चा जो देखता है, बच्चा जो सीखता है, उसका जो cognition आता है वो कहाँ से आता है? it is also coming from the adult। means हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज को व्यू करने का जो कैपेसिटी है, किसी भी चीज को जनरेट करने का जो उनका क्षमता है, वो कहाँ से आता है? एडल्ट से। क्योंकि बच्चे अपने से बड़े को देख के बहुत कुछ सीखता है। इवन बंधुरा हैज टॉक्ड अबाउट दैट, ब्रूनर हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट, कि हम अपने चाइल्ड ऑल द टाइम चाइल्ड ऑब्जर्व एंड लर्न। क्योंकि आज जो आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आज जो आप उसको सिखा रहे हो, वो आगे जाके क्या होगा? वही उसके लर्निंग को शेप करेगा। इवन अगर आप भी ध्यान दोगे तो बच्चे को आप कितना भी कुछ बोल के सिखाना चाहो, चाइल्ड विल नॉट लर्न, बट वो ऑब्जर्व करके जितना लर्न कर लेता है। ठीक है, तो चाइल्ड ऑलवेज, व्हाट कैन आई से, ऑब्जर्व, और चाइल्ड कैन ऑलवेज ट्राई टू mimic their elders, क्योंकि उससे from there they are taking one type of vicarious experience, vicarious learning। so every time जो है चाइल्ड जब अपने से एडवांस पीयर ग्रुप के साथ मिलता जुलता है, अपने से एडवांस पीयर ग्रुप के साथ वो इंटरेक्शन करता है, that time they learn more। okay, so that is the major concept of Vygotsky's theory of social constructivism। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसा लोग इसको डिफिकल्ट बना के या मान के पढ़ाते हैं। इट इज सो सिंपल। अनलाइक पियाजे, एज पियाजे टॉक्स अबाउट कि हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और हमारा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के साथ हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मूव करता है, बट
Vygotsky just opposite to Piaget. He is saying no, it is society, it is culture which matter the most. अगर आपका social and cultural aspect जितना strong होगा, आपका learning rate of learning उतना strong होगा, वो aspect जितना average होगा, learning का rate भी उतना average होगा, वो aspect जितना poor होगा, rate of learning उतना poor होगा. Means child start learning from the society and cultural aspect, और जितना उस society और culture से mix up होता है, जितना उसका रूट्स उसमें स्ट्रांग होता है, चाइल्ड का किसी भी चीज को लर्न करने का कैपेसिटी भी उतना ज्यादा क्या होता है, हाई होता है. ओके, सो this is the superficial concept of Vygotsky's theory of social constructivism. Means child construct their knowledge in the society with the help of society. So I hope you have understood. In my next part I had a PowerPoint presentation on the theory of social constructivism that I will show you. Okay, so thank you so much for your patience hearing. I hope you like this video. Thank you so much.